मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास ऐसे हर सवाल का जवाब है। आई थिंक वी शुड मीट हिम। थीबन का आई और वी लैटिन के यू और जे की तरह दिखाई देता है। The origins of the Theban alphabet are lost in the midst of time. पर सर, आज तो आप हमें विचक्राफ्ट के बारे में बताने वाले थे ना? अंग्रेजों से बात करनी हो तो अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है माय डियर। अगर तुम विचक्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हो तो थीबन अल्फ़ाबेट को समझना बहुत ज़रूरी है। There is a certain mystical quality about these alphabets. इसीलिए माना जाता है कि विचेस कम्युनिकेट करने के लिए इन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करती थी। बट सर, आप हमें घोंसे कब मिल पाएंगे? I mean, tell us something about them. आज नहीं, कल, क्योंकि आज मैं इतना थक चुका हूँ कि तुम सब मुझे घोंस की तरह नजर आ रहे हो। So we'll call it a day, right? So class, see you all tomorrow and please ये भूत प्रेत के सब्जेक्ट को जोक मत समझना, it's dangerous business. Excuse me, Professor Pashupati. Yes. Can I help you? We think only you can. Wow. This is fantastic. पहली बार देख रहा हूँ इतनी क्लियर इमेज। Can I keep this image? Sure. लेकिन ये औरत है कौन? It's a spirit. ये वो बुरी आत्मा है जो शाप से जुड़ी हुई है, या फिर यूं समझ लो तुम्हारा ये शाप उस आत्मा से जुड़ा हुआ है। बाकी मेरी जितनी समझ है या जितनी रिसर्च मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में की है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बुरी आत्मा इस शाप की रक्षक है। Is the keeper of this curse. काफी? हमारे यहाँ कई कल्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द मायन कल्चर। सिट। वो मानते हैं कि जो शाप सदियों तक चलता है, यानी कि जनरेशनल कर्स, वो काम कैसे करता है। अब जो शाप देने वाला है और शाप पाने वाला है, वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन शाप जिंदा रहता है सदियों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे? उस शाप को अगली जनरेशन तक पहुंचाने का काम वो बुरी आत्मा ही करती है। क्लेवर बॉय। जब एक शाप दिया जाता है तो वो एक बुरी आत्मा से जुड़ जाता है। उस शाप को हकीकत में बदलना उस आत्मा का काम बन जाता है। मतलब अगर किसी शाप को खत्म करना हो तो उस बुरी आत्मा को ढूंढ के खत्म करना होगा जिसके साथ वो शाप जुड़ा हुआ है। क्लेवर अगेन। पर ये शाप किस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के बराबर है। लेकिन कोई तो उपाय होगा। उपाय इंसानों को किया जाता है, आत्माओं का नहीं, और ऐसी आत्मा का तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओ और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो, समझे? No, I can't do this. I won't do this. मैं उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। No, that's not very clever. लड़ाई हमेशा बराबर वालों से की जाती है, उस दुश्मन से की जाती है जो दिखाई देता हो। पर यहाँ तो सिर्फ वो तुम पर वार कर सकती है, तुम उस पे नहीं। ये आत्मा का चक्कर तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ घर जाओ। मैं आपसे सलाह नहीं, हेल्प मांगने आया हूँ। रात को 12 बजे के बाद शमशान में जाने को कहूँगा ना तो जान निकल जाएगी तुम्हारी, और तुम सीधे सीधे इस आत्मा से उलझना चाहते हो। ये मौत का खेल है लवर बॉय, और मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहता। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कॉफ़ी पियो और घर जाओ।
हाँ बोल। ओपन द डोर, मैं ऊपर आ रहा हूँ। अब क्या नया ट्विस्ट आएगा? ये देख, अर्बन लेजेंड्स। पशुपति ने लिखी है। इसमें मुंबई और उसके आसपास हुई वो सारी कहानियां हैं जो भूत प्रेत से जुड़ी है, और पशुपति ने खुद रिसर्च की है, यानी इसमें लिखी सारी कहानियां सच ही होंगी। तो हियर दिस लेजेंड, कम विद मी। ये सुन। नेशनल लाइब्रेरी, October 2003. There was a girl named Sonia, medical student. अक्सर लाइब्रेरी में कोने की टेबल पे चुपचाप अपने एग्जाम की तैयारियां करती थी। एग्जाम के प्रेशर को फेस नहीं कर पाई और एक दिन लाइब्रेरी की बीम से लटक के सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि सोनिया के मरने से कुछ पल पहले जिस बुक पे वो सर रख के सोई थी, उसकी आत्मा उसी बुक में अटक गई। राहुल की आत्मा लाइब्रेरी में आज भी उसे और उस बुक को प्रोटेक्ट करती है, और शाम होने के बाद वहां कोई आता जाता नहीं। कहानी अच्छी है, लेकिन अपने किस काम की? मैं उस बुक को लाइब्रेरी के बाहर लेके आऊंगा। What? Have you gone mad? पशुपति की नजरों में खुद को साबित करने के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। पशुपति को गोली मार, और वैसे भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में उस बुक को कैसे ढूंढेगा? जैसे अमित ने ढूंढा था। अमित? ये अमित कौन है? Hear this. वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसने और उसके 3 फ्रेंड्स ने खेल ही खेल में लाइब्रेरी के अंदर जाने की कोशिश की। अमित अंदर चला गया, जबकि बाकी तीनों की हिम्मत दरवाजे तक पहुंच के ही जवाब दे गई। अमित उस बुक तक पहुंच गया था। अमित ने अपने दोस्तों को फोन किया एंड ही सेड, "Oh my God, there she is, पेज 133 पे." And all of a sudden, the phone got disconnected. जब सुबह को दरवाजा तोड़ के उसके दोस्त अंदर गए तो देखा चारों तरफ बुक्स बिखरी हुई थी, और अमित की लाश भी। Oh my God, that's really scary, man. पर ये सब कुछ तू पशुपति को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है? मैं ये सब कुछ पशुपति को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने प्यार को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ।
अर्बन लेजेंड्स, मेडिकल स्टूडेंट सोनिया, पेज 133। आपने इसी बुक के बारे में लिखा था ना सर?